टिकट लेकर आकर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और फिर 4.5 साल नहीं दिखाते चेहरा, उनको आकर धरातल पे देखना चाहिए। सुजगढ़ा मार्केट पिछले 10 साल में इतना बढ़ा है, ये लोगों का खुद का श्रम की वजह से बढ़ा है, कोई सरकारी अनुदान नहीं मिला है। बीकॉम या फिर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ आती है। सब कुछ ना तभी समझ आता है जब पेट भरा होता है, अदरवाइज भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। सुरजगढ़ा विधानसभा में इस भीषण गर्मी की तपिश को बढ़ाने के लिए अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी पेश करने के लिए आ चुके हैं मैदान में और इस भीषण गर्मी में जनसंपर्क अभियान किए हुए हैं तेज। किस मोटिव के साथ इनके अंदर दमखम, इन्हीं से जानने का करते हैं प्रयास कि आखिर सुरजगढ़ा विधानसभा में अपनी दावेदारी किस मकसद के साथ ये पेश करने जा रहे हैं। दलगत आएंगे या स्वतंत्र बनेंगे, उम्मीदवार इस भीषण गर्मी में कर रहे हैं तेज गति से जनसंपर्क अभियान। प्रॉपर सुरजगढ़ा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रणय कुमार है और मैं कवादपुर पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव का स्थायी निवासी हूँ। इस समय पर मेरा निवास मुंगेर शहर में है, क्योंकि बाबूजी वहीं पर अपना मकान बनाए। मैं लगभग हर रोज ही सुरजगढ़ा आता हूँ और फिर वापस चला जाता हूँ। पॉलिटिक्स में एक कंसेप्ट होता है सन ऑफ द सॉइल। अब क्योंकि मेरे माता पिता उसी गांव से हैं तो सुरजगढ़ा मेरे लिए नेचुरल विधानसभा क्षेत्र है और जो मेरी समझ है राजनीति की पिछले 20-30 सालों की, उसके हिसाब से मुझे लगा कि बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं और हम सभी चाहते हैं कि बिहार के साथ साथ सुरजगढ़ा का भी चौमुखी विकास हो। तो मेरे पास भी विजन है और मैं मिशन के साथ अपने लोगों की सेवा के लिए इस आने वाले विधानसभा चुनाव में दावेदारी रखूंगा। पब्लिक के बीच जा रहे हैं जी, तो पहला सवाल तो बनता होगा, सुनने को मिलता होगा कि क्या आप दलगत आ रहे हैं या स्वतंत्र रूप से अपनी दावेदारी पेश करेंगे? जी, ये सवाल बहुत कॉमन है जो जानना चाहते हैं लोग कि आप कौन सी पार्टी से या कौन सी पार्टी से आएंगे। तो अभी मैं अपना जनसंपर्क अभियान चला रहा हूं और मैं ये बात कि किसी पार्टी से या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आऊंगा ये अगस्त सितंबर तक ही बता पाऊंगा। तब तक जो ग्रास रूट लेवल पे प्रचार होगा, क्योंकि तब तक बहुत सारे लोग जुड़ चुके होंगे और एक आम राय बन चुकी होगी और जो दूसरे पार्टी के ऑब्जर्वर्स होते हैं उनके बीच भी कहीं ना कहीं मेरा नाम पहुंच चुका होगा कि भाई एक ये बंदा है जो एकदम लोकल है, नदी कानी क्षेत्र से आता है और 40 साल पहले रामजी महतो उधर से हुए थे विधायक, उसके बाद से उधर से कोई नहीं आया है। हमने रामजी महतो का नाम लिया तो एक कहा जाए कि सुरजगढ़ा विधानसभा में हमेशा से 3 जातियों का दबदबा रहा है। एक यादव समुदाय, दूसरा सवर्ण समूह और तीसरा कुर्मी और धानोक। तो 2 समुदाय को छोड़ दिया जाए और आप जिस समुदाय से आते हैं उन समुदाय का हम जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनकी निष्ठा नीतीश कुमार के प्रति निरंतर बना हुआ है जी। और उम्मीद इस बार भी है कि उनका निष्ठा नीतीश कुमार के प्रति ही रहेगा जी। तो इसको कैसे आप पाटिएगा? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। थोड़ी सी बैकग्राउंड की, मैं पिछले 30 सालों में कभी अपने बिहार लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में परमानेंटली नहीं रहा, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, मैं लोगों के बीच वो जो जातिगत वाला डिफरेंस है वो थोड़ा कम आंक पाता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं सभी के बीच में एसिमिलेट हो सकता हूं। लोग मुझे जातिगत वाले चश्मे से ना देखकर एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में देखेंगे
और उनकी निष्ठा यदि सुजगढ़ा की तरफ होगी तो मुझे जरूर वोट करेंगे। अगर उनकी निष्ठा सिर्फ पार्टी की तरफ है तो फिर मैं उनको अपनी तरफ लाने का पुरजोर कोशिश करूंगा। कुछ वैसे मतदाता होते हैं जो हमेशा अपने दल के प्रति निष्ठावान होते हैं और कुछ मतदाता वैसे होते हैं जो अपने जाति के प्रति निष्ठावान होते हैं, और ये दोनों फैक्टर खास करके बिहार विधानसभा में पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक देखने को मिलता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जो मेरे पॉलिटिकल सर्कल में जान पहचान या लोग हैं वो इस बात को बार बार एम्फेसिस करते हैं, पर जिस क्रॉस रोड या जिस चौराहे पे बिहार या उसकी अर्थव्यवस्था या पॉलिटिकल ताना बाना आया हुआ है, मुझे लगता है लोग बदलाव के लिए तैयार है 2025 में। क्या ये दलगत निष्ठा में बदलाव होगी या जातीय निष्ठा में बदलाव होगी या बिहार की सरकार में बदलाव होगी? कॉकटेल ऑफ ऑल द थ्री, मतलब तीनों चीज हो सकता है, तीनों चीज संभावित, क्योंकि बोलते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। लोग बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं और हमारे प्रदेश में पिछले 35 सालों से अस्थाई सरकार है, 1990 से लेकर अभी तक। माना जाता है कि जहां अस्थाई सरकार हो ना तो वहां की विकास की गति बहुत स्पीड होती है, पर हम कहां पहुंचे ये जरा सोचिए। 35 साल का मतलब कि लालू राबड़ी और नीतीश कुमार के शासन को जोड़ करके तो नहीं बता रहा? जी बिल्कुल, जब मैं अस्थाई सरकार, क्योंकि 1990 से पहले हमारे यहाँ वो कहावत बहुत प्रचलित थी कि ये आयाराम गयाराम की सरकारें आती है। कोई चीफ मिनिस्टर 1.5 साल होते थे, कोई 2 साल, कोई 9 महीने, कोई 11, इतने सारे चीफ मिनिस्टर 47 से लेकर 90 तक हो चुके थे। उस समय था कि भाई बिहार में तो अस्थाई सरकार ही नहीं होती है, हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन ये दौर तो सर केंद्र में भी चला था। लेट्स बी स्पेसिफिक अबाउट बिहार। केंद्र सरकार, वो उनकी जितनी समझ थी, उनके पास जितना संसाधन था, वो बिहार को एलोकेट कर रहे थे, पर जो यहाँ लोकल नेता थे उस एलोकेटेड रिसोर्सेस का किधर किधर सही इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर बात करते हैं। आपका इशारा कहां है? कारण अभी एनडीए में जेडीयू, भाजपा, लोजपा और अन्य पार्टियां, मांझी जी का और कुशवाहा जी का है जी, और 35 साल में उधर आप जोड़ दिए आरजेडी को, कांग्रेस की। तो ये तो 35 साल की बात कह दिए, तो बदलाव का मतलब क्या प्रशांत किशोर की ओर इशारा है या एकल बीजेपी की सरकार की ओर आपका इशारा है? नहीं, जब भी मैं बदलाव कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल होल सेल में बदलाव हो जाए। ऐसी सरकार बिहार में आवे जो भारत सरकार के साथ सामंजस्य बना के चले। क्यों? क्योंकि हमें जो रिसोर्सेस आएंगे वो भारत फाइनेंस मिनिस्ट्री या भारत सरकार से ही, क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था है बिहार का पूरी तरह से लगभग कृषि आधारित है। सर खुल के तो बोलिए, इशारा कहीं आपका बीजेपी की ओर तो नहीं? वेल, अगर व्यवहारिक तौर पे या प्रैक्टिकली बात किया जाए तो यस, वी शुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पर एनडीए वाली जो डबल इंजन की सरकार की बात होती है 2014 से 24, ये तो लगातार चलते जा रही है एक ही पटरी पर हम को क्या मिला और हम कहां पहुंच पाए हैं? सिर्फ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से नहीं, जो सबसे कतार में अंतिम व्यक्ति छूट गया है वो कहां तक आगे आ पाया है। तो हमारे प्रदेश में बात होती है नौकरशाही के तरफ की, कि यहाँ पे अफसरशाही बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस पर लगाम कैसे लगेगा? अगर यही परिपाटी जो चल रही है तो लोग तो नॉर्मल हो चुके हैं वो दिनचर्या से, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो और सरकार, वो लोग आपस में जैसे ना कि ठीक है ये हम मित्रता वाली सरकार चला रहे हैं। आपका कहना स्पष्ट रूप से ये है कि ये जो लगातार 35 साल कहें या 20 साल कहें, हाँ,
तो एक विचारधारा की जो सरकार रही है उसके वजह से प्रदेश में कहा जाए कि अफसरों का बोलबाला हो गया है, वर्चस्व कायम हो गया। इस तंत्र को बदलने के लिए एक नए सरकार की बिहार में आवश्यकता है। मैं एकदम से तंत्र तो नहीं बोलूंगा, पर जो सिस्टम है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की सख्त जरूरत हो गई है। और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, या तो वो अपनी बात सशक्त रूप से नहीं रख रहे हैं, या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो एक्चुअली में सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स को धरातल पे उतारते हैं, वो बस चलता है टाइप एटीट्यूड में काम कर रहे हैं कि हो जाएगा। हमें बहुत स्पीड में काम करना है। इन सबको जल्दी जल्दी अच्छा करने के लिए हमें काम स्पीड में करना होगा। उसके लिए बोलते ना, ए लीडर इज वन हु नोज द वे एंड शोज द वे। तो हमें लीडर चाहिए जो ब्यूरोक्रेट्स को रास्ता दिखा सके। वो बंधे हुए हैं सिलेबस में। आपके जनसंपर्क से जी, यदि बीजेपी के पास मैसेज पहुंचती है और भाजपा से यदि आपको टिकट मिलता है, तो क्या बीजेपी से आप उम्मीदवार बन के क्षेत्र में आना पसंद करेंगे? कोई भी पार्टी अनटचेबल नहीं है, ये मेरी राजनीतिक समझ कहती है। क्योंकि चुने जाने के बाद आपको अपने लोगों के बीच रहना है और उनके लिए काम करना है। सूर्यगढ़ा विधानसभा की एक सबसे जटिल समस्या क्या है और सूर्यगढ़ा के आम आवाम को चुनाव से पहले आप क्या मैसेज देना चाहिए? मुझे लगता है यहाँ का पर कैपिटा इनकम वो बढ़ाने की बहुत जरूरत है, जिसके लिए नकदी फसल, जिसको कैश क्रॉप बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका लार्ज स्केल पे बढ़ाव होना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी। आपको पता है 1-1 रुपया किलो में टमाटर बिका है पिपरिया तरफ जो पंचायत है, प्रखंड है, रामचंद्रपुर पंचायत तरफ। कितनी शर्मनाक बात है। अगर यहाँ पे मेगा फूड पार्क होता तो, और कोल्ड स्टोरेज होते, तो वो ऐसा नहीं देखना पड़ता, और जो आय होता वो अभी के समय में, ये अर्थ युग है, लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं ये समझ से भी पड़े हैं। और जो लोग ग्राउंड लेवल पे जाके जनसंपर्क अभियान नहीं करते हैं ना, वो सिर्फ टिकट लेकर आकर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और फिर 4.5 साल नहीं दिखाते चेहरा, उनको आकर धरातल पे देखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और पर कैपिटा इनकम, ये दो चीज। बाकी तो सूर्यगढ़ा मार्केट पिछले 10 साल में इतना बढ़ा है, ये लोगों का खुद का श्रम की वजह से बढ़ा है, कोई सरकारी अनुदान नहीं मिला है। व्यवस्था मेरी पूरी, क्योंकि मैं बीकॉम या फिर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ आती है। सब कुछ ना तभी समझ आता है जब पेट भरा होता है, अदरवाइज भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे, और आने वाले चुनाव में ये दलगत उम्मीदवार के रूप में आते हैं या स्वतंत्र उम्मीदवारी पेश करते हैं, ये भविष्य के गर्त में बने। समाचार के साथ नमस्कार।